नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़े जाने पर बवाल बढ़ता जा रहा है। मंदिर में नमाज के खिलाफ संतों का आक्रोश फूट पड़ा है। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। वहीं बवाल बढ़ने के बाद नमाज अदा करने वाले फैजल खान पर हमारे कैमरे के सामने आए। फैजल का दावा है कि उसने धार्मिक सद्भावना के लिए मंदिर में नमाज पढ़ी, लेकिन संतों का मानना है कि फैजल ने हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी। नमाज की तस्वीरें सामने आने के बाद आज सुबह मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। गंगा जल से पूरे मंदिर को धोया गया। सबसे पहले सुनिए फैजल खान क्या सफाई दे रहा है। पहले ये 5 तस्वीरें आप देखिए। ये घटना 29 तारीख की बताई जा रही है और फैजल और उसका एक और दोस्त और इसमें 2 हिंदू दोस्त भी शामिल हैं। ये चारों लोग यहाँ पहुंचे। फैजल और उसके एक और मुसलमान दोस्त ने नमाज पढ़ी वहां पर और दोनों दोस्तों ने तस्वीरें वहां बनाई और उसके तस्वीरों के वायरल होने के बाद इस पर अब हंगामा काफी बढ़ गया है। दोस्तों, ये ब्रज 84 को उसकी सद्भावना पद यात्रा साइकिल यात्रा में हम निकले थे और असल इस यात्रा का मकसद जो धर्म का मकसद है, सब नर करें पर रामचरितमानस में आप देखो, सब नर करें परस्पर प्रीति, कहाँ सुने सब सुंदर नीति। तो धर्म का जो मकसद है सद्भावना, एक दूसरे को करीब ला। दोस्तों, ये ब्रज 84 को उसकी सद्भावना पद यात्रा साइकिल यात्रा में हम निकले थे और असल इस यात्रा का मकसद जो धर्म का मकसद है, सब नर करें पर रामचरितमानस में आप देखो, सब नर करें परस्पर प्रीति, कहाँ सुने सब सुंदर नीति। तो धर्म का जो मकसद है सद्भावना, एक दूसरे को करीब ला। मंदिर के अंदर नमाज पढ़े जाने पर योगी सरकार भी सख्त है। यूपी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने इंडिया टीवी से कहा कि नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जो लोग शांति भंग करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ कानून सख्ती से निपटेगा। देखिए, कुछ लोग शरारतपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश के वातावरण को दूषित करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं वो विरोधियों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो किसी न किसी बहाने से कैसे जातियों के बीच में तनाव पैदा हो और हिंदू और मुसलमान के बीच में कैसे तनाव पैदा हो, क्योंकि लंबे समय से जो कॉकटेल है, ये कांग्रेस सपा बसपा एक ये कॉकटेल है। इन लोगों ने केवल जाति और धर्म के नाम पर ही राजनीति की, क्योंकि इन्होंने विकास से इनका कोई सरोकार नहीं है। तो देश में कानून है, प्रदेश में कानून का राज है। अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा, शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो कानून सख्ती के साथ अपना काम करेगा। मथुरा में मंदिर में नमाज पढ़े जाने की तस्वीरें जैसे ही सामने आई, हंगामा बढ़ गया। आनन फानन में गंगा जल से मंदिर का शुद्धिकरण हुआ, मंत्रोच्चार हुआ। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ नमाज पढ़े जाने की तस्वीरें और दूसरी तरफ शुद्धिकरण मंदिर का किया जा रहा है। तो ये मथुरा का मंदिर जहां पर नमाज पढ़ी गई एक मंदिर के अंदर, अब इस नमाज की जो तस्वीरें हैं जब वो वायरल हुई नमाज पढ़े जाने की, उसके बाद इस पर हंगामा बढ़ा। तो पहले मंदिर का शुद्धिकरण किया गया है, गंगा जल से मंदिर में गंगा जल का छिड़काव हुआ, हवन किया गया। मंदिर में नमाज पढ़े जाने पर सेवादारों का क्या कहना है? नंद बाबा मंदिर से आनंद प्रकाश पांडे की ये रिपोर्ट कि हमारे साथ मंदिर के जो सेवायत हैं वो हैं। आप लोगों ने बताया कि नमाज की जो घटना हुई थी उसके बाद मंदिर प्रांगण को गंगा जल से धोया गया। हमने देखा कि शुद्धिकरण का यज्ञ किया गया, लेकिन ये पूरी घटना घटी कैसे? आप लोगों से तो मुलाकात हुई होगी फैजल खान की और मोहम्मद चांद की। नहीं, शुरुआत में जब वो यहाँ पे आए थे तो हमने उनकी जो वेशभूषा थी उससे समझ गए कि ये किसी अन्य धर्म से हैं। उनको बुला के बातचीत की। बातचीत में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बात की। उन्होंने जो रामायण की चौपाई भी बोली और कृष्ण चरित्र रामचरित्र के बारे में भी बोला। तो हमने उनसे पूछा भी था कि आप यहाँ पे किस तरह से क्यों आए हैं? तो बोले हमारे ब्रज में आस्था है, ब्रज से अपने प्रेम करते हैं और भगवान तो सभी के हैं, भगवान कृष्ण तो सभी के हैं, ये तो प्रेम के प्रतीक हैं। तो उसी भाव को लेकर के हम ब्रज यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी श्रद्धा है ब्रज में। तो ठीक है, दर्शन करके वो इस गेट की तरफ, क्योंकि उस समय पर क्या है कि जब भोग आते हैं तो मंदिर बंद हो जाता है।
तो हम लोग सभी अंदर चले गए, प्रांगण में कोई भी नहीं था। अब उन्होंने बाद में क्या किया वो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को मालूम पड़ा है। रहीम और रसखान का उदाहरण हमारे समाज में है। कोई भी अगर हमारे धर्म में आना चाहता है तो हम बहुत उसका स्वागत करते हैं, और भगवान के प्रति अगर किसी की आस्था है, सनातन की शरण में कोई आना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में उस दिन जो हमारे पुजारी कान्हा जी थे, उनको जब तस्वीरें दिखाई गई और उन्होंने कहा कि 84 कोस की यात्रा 4 दिन से कर रहे हैं हम, और मदन टेर से हमने यात्रा शुरू की है, तो बहुत अच्छा लगा। कोई भी अगर आदमी हमारे धर्म में, हमारे ठाकुर जी के शरण में आ रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव की भावना है, कोई भी आतिथ्य स्वीकार करे। उन्होंने प्रसाद भी दिया, उनको प्रसाद ग्रहण किया उन्होंने? नहीं, प्रसाद ग्रहण नहीं किया, हाथ में था उनके, प्रसाद भी दिया इन्होंने और बात भी की उन्होंने।